होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, अनु एंड दहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अनु एंड दहाना जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं टल्ली और पार्टी में सबके सामने एक दूसरे को लिप किसिंग करने लग जाते हैं। और तभी जानवी जो होती है वो थोड़ी सी होश में होती है, बाकी सब टल्ली होते हैं। नूर को भी बहुत ज़्यादा नशा हो चुका होता है। तो नूर देखती है कि सब लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं, इन दोनों की एक दूसरे को किस करते हुए। तो वो सबको रोक रहे होते हैं कि वीडियो मत बनाओ, मोबाइल्स बंद करो, वीडियो मत बनाओ। तो बहुत कोशिश करती है बट काफ़ी लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना चुके होते हैं। तो जानवी भी थोड़े नशे में होती है तो वो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती बिकॉज उसको भी बहुत नशा हो जाता है। तभी नूर जो होती है जानवी को लेकर ऊपर अपने रूम में चल जाती है और वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। और उन्होंने डहाना जो होते हैं वो वहीं पे अभी तक किसिस कर रहे होते हैं। किस करते करते ऐसे ये लोग जो होते हैं ना ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाके वो जो डॉक्टर का रूम होता है ना उस रूम को मतलब अंदर से लॉक कर देते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा नशे में होते हैं कि इन्हें कुछ होश ही नहीं होता, बस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। तो सारी रात ऐसे प्यार करते करते गुजर जाते हैं और जब इन्हें नींद आ जाती है तो इन्हें कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ है। सुबह जब उठते हैं तो इन दोनों का सर बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। उन्हें कहती ओ मेरे गॉड मेरा सर फट रहा है। आना कहती शिट क्या हो गया यार, क्या हुआ, रात को मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तो इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता बिकॉज इन दोनों के ख्याल से तो इन दोनों ने कोई ड्रिंक नहीं किया होता। तो तभी आना कहती ये जो उन्होंने शायद हमें जो उन्होंने जो ड्रिंक्स दिया था शायद उसमें कुछ होगा। तो कहती मैंने बोला था ना शिट उन्हीं की वजह से तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जान तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो आना कहती जस्ट सर में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्हें बहुत घबरा जाती है। वो कहती ठीक है तुम उठो मत, जान लेट रहो। हाँ तो ऐसे बोल के इधर उधर हाथ मारती है तो पेन किलर से मिल जाती है। आना इतना चीख रही होती है और बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई पेन किलर दे दो जान प्लीज़। तो उन्होंने कहती है ऐसे कैसे ऐसे पेन किलर दे सकती हूँ, इसने तो कुछ खाया भी नहीं। तो उन्होंने ऐसे सर पकड़ के अपना उसके खुद के सर में बहुत दर्द होता है तो ऐसे अपना सर पकड़ के ऐसे आती है किचन की तरफ, कुछ खाने का लेके जाती है और पानी लेके जाती है। आना को उठाती है, उसे कुछ खिलाती है, अभी मेडिसिन देती है। उफ आना कहती है मेरा सर बहुत फट रहा है। आना कहती है आई नो जान मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, इधर तुम्हारा सर दबा दूँ। तो आना कहती है नो तुम भी खाओ और मेडिसिन लो के। तो वो ऐसे बोल के उसको भी खिला रही होती है अपने हाथ से। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर जो होती है जानवी आती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्हें डहाना कहते क्या हुआ, बोलती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलती हुआ क्या है। तो जानवी ऐसे अपने मोबाइल से ना फेसबुक पे एक वीडियो दिखाती, कहती ये देखो। तो वो आना कहती है कि क्या दिखा रही हो, मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने ऐसे फ़ौरन से मोबाइल ले लेते, कहती कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल रही है ये। तो आना कहती दिखाओ मुझे क्या है इस वीडियो में। तो जैसे ही आना देखते हैं उस वीडियो में उन दोनों की किसिंग होती है और किसी ने लाइव आके वो सब पोस्ट किया होता है। तो ये देख के तो ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जानवी कहती है कि मुझे पता है किसने पोस्ट किया, मैं डिलीट करवा दूँगी। तो आना रोने लग जाती है, कहती अब क्या फ़ायदा, देखो कितने ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, मिलियन लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो अनु जो होती है ऐसे आना को करती कहती जान प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ ऐसे मत रो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पहले से में बहुत दर्द है ना। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है, उसने भी कहीं ये वीडियो देख लिया होता है। वो फ़ौरन से ऐसे ही आती है ऊपर, कहते कि तुम दोनों क्या किया तुम लोगों ने। तो उन्होंने डाना बहुत रो रहे होते हैं। तो बोलते अच्छा रोना मत करो, बताओ मुझे अनु हुआ क्या से ये सब। तो जानवी कहती है कि इनकी गलती नहीं है, ये सब नूर और मेरी वजह से हुआ। तो वो कहते क्या, तो नूर भी आ जाती है, कहती हाँ आई एम रियली सॉरी दी, हमने एक मजाक किया था, हमने बस इन्हें ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था और इन्हें इतना ज़्यादा नशा हो गया, इन्हें कुछ होश नहीं रहा, हम सॉरी, सब हमारी गलती है। तो उसकी थी ऐसे ज़ोर से नूर के फेस पे थप्पड़ मार दिया। तो उन्होंने कहती है अब उस पर चिल्लाने का मारने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया है ना, अब हमें सोचना होगा कि हम करें क्या, इसका सोल्यूशन क्या हो। तो बोलते हैं कि जिसने वीडियो पोस्ट किया मेरे उससे कॉन्टैक्ट हो गया है, मैंने उसे धमकी दी है कि वीडियो डिलीट नहीं करेगी तो मैं उस पर केस कर दूँगी, मुझे लगता है वो डिलीट कर देगी। तो बोलते हैं लेकिन जो लोग देख चुके हैं वो, तो बोलते हैं अब हम, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तो नूर ऐसे माफ़ी मांगने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आना तो बहुत रो रही होती है। तो उन्होंने कहती है रात में पता नहीं इन्होंने क्या हमें पिला दिया, बहुत नशा हो गया था, इसको देखो इसको बहुत दर्द है, इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए फिर से। तो वो फ़ौरन से ऐसे उसकी नब्ज़ पकड़ती है, कहती शिट। बोलते क्या हुआ, कहती है इसे एक इंजेक्शन देना होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहती कहाँ है वो बोलते कि वो तो मेडिकल शॉप से मिलेगा ना। तो उन्हें कहती मैं लेके आती हूँ। तो कहती तुम बाहर मत जाओ। तो बोलते क्यों, मैं लेके आती हूँ अभी। तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन का नाम पूछते और फ़ौरन से लेने चले जाती है। तो जब बाहर जाती है तो सब लोग ऐसे उनको घूर घूर के देख रहे होते और बोलते हैं तो वही लड़की है ना जिसकी भी वीडियो देखी थी हमने थोड़ी देर पहले।
तो ऐसे सब बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, बहुत गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे रोना भी आ रहा होता है बिकॉज लोग बहुत घटिया बातें कर रहे होते हैं जिससे अनु की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बट वो कहती है नहीं, मुझे इनकी बातें नहीं सुननी, मुझे वो इंजेक्शन लेना है, अभी मुझे आना को इंजेक्शन लगवाना होगा। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से मेडिकल हॉल पे भागती है और ऐसे अपना फेस कवर करके बोलती है कि ये इंजेक्शन दे दे। तो वो इंजेक्शन दे देता है, वो लेके फ़ौरन से वापस से घर आ जाती है उस डॉक्टर के और कहती है ये लो इंजेक्शन, जल्दी से लगाओ इसे। तो फ़ौरन से इसको इंजेक्शन लगाते, मैंने बोला था ना इसे कोई टेंशन नहीं देनी। तो उन्होंने कहती कि टेंशन मैंने नहीं दी है, इन दोनों बेवकूफ़ लड़कियों की वजह से हुआ है। ऐसे बोल के रोने लग जाती है, बोलती है सब वो वीडियो देख चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो इंजेक्शन में ना वो नींद की पिल्स भी होती है, तो जिसकी वजह से आना सो जाती है। उन्होंने कहती से क्या हुआ, वो बोलते हैं कि मैंने इसको दिया, ये सो जाएगी तो अच्छा होगा, अगर जागती रहेगी तो टेंशन लेती रहेगी, इसकी तबीयत बिगड़ सकती है इसलिए। तो जानवी और नूर जो होते हैं उन दोनों के बीच भी बहुत लड़ाई हो जाती है, वो लड़ाई करते करते रूम से बाहर चले जाते हैं। तो अनु जो होती है ऐसे अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाती है और बोलती है ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत रो रही होती है। तो डॉक्टर ऐसे हक करती है कि चुप हो जाओ, तुमने बोला था ना जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, तो अब टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, तुम्हें टेंशन से सब ठीक तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने कहते हैं तुम जानती नहीं हो मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरे फैमिली वाले कैसे हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे किस तरह से उनका रिएक्शन होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट जाएगा। तुम एक काम करो यार, मुझे भी स्लीपिंग इंजेक्शन लगा दो मेरा सर। जैसे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो डॉक्टर कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये लो ये बाम लगाओ। तो ऐसे ही उन्हें से पकड़ के अपने माथे पे लगा रही तो बट सही से लग नहीं रही होती। तो डॉक्टर कहते हैं एक काम करो तुम यहाँ पे सो जाओ, जैसे सोफे पे से लिटा देती है और उसके सर पे बाम लगा रही होती है। तो उन लोग की आंखों से बार बार आंसू आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि रोने से तो कुछ नहीं होगा ना, मैंने वो वीडियो डिलीट करवा दी है, टेंशन मत लो। उन्होंने कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग देख चुके हैं। जैसे उठ के बैठ जाती है और रोने लग जाती है। क्योंकि पता है जब मैं बाहर गई थी सब कितना हंस रहे थे, सब मजाक बना रहे थे, बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे, बहुत गलत गलत बातें कर रहे थे। मैंने तो फिर भी बर्दाश्त कर ली बट हाना नहीं कर पाएगी। तो वो डॉक्टर कहती है सब नूर की वजह से, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे गुस्से में जाने लगती है तो उन्हें उसका हाथ पकड़ती है, कहती है उसे कुछ मत करो, सब हमारी गलती है, हमें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। तो वो कहती है लेकिन तुम दोनों होश में नहीं थे, और जो लोग मजाक बनाने तो ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है ना सेक्शन 377 का। अनुकृति मुझे सब पता है, ये सिर्फ नाम का सेक्शन है, अभी तक हमारे यहाँ के लोग बदले नहीं है, समाज नहीं बदला, वही घटिया सोच है। और मेरे घर वालों में की तरफ मेरी फैमिली में तो किसी को सेक्शन का पता भी नहीं होगा यार, मैं क्या करूँ। मेरा सर फट जाएगा सोच सोच के। तो वो डॉक्टर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, मुझे नहीं लगता उन लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो वो कहती है आई होप सो किसी ने ना देखी हो। तभी अनु की कॉल आने लग जाती है बार बार। तो कहती है कि शिट लगता है देख लिया। तो बोलती है किसकी कॉल है, बोलती है मेरी दी की, जान से मार देंगी यार, मुझे क्या करूँ मैं। जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो डॉक्टर कहती है तुम एक काम करो, टेंशन मत लो, हाँ कॉल उठाओ। तो उन्होंने से घबराते हुए कॉल उठाती है, कहती जी दीदी बोले। तो उसकी दीदी कहती है कि तुम लोगों ने तो घर आना था ना, अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो बोलती है जी दीदी बस हम 1-2 दिन में आ रहे हैं। तो उसकी दीदी कहती है क्या तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो क्या, हॉस्टल में नाम के रहते हो तुम लोग, हॉस्टल में तो रहते नहीं हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या। तो बोलती है दी मैं बोला ना मैं 1-2 दिन तक वापस आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो बोलती क्या हुआ तुम्हारी दी को पता चल गया। उन्होंने कहती नहीं शुक्र है उन्होंने नहीं देखा, अगर वो वीडियो देखी होती तो मुझे बहुत डांट पड़ती। तो वो डॉक्टर कहती है अब क्या करना है, जाओगे तुम लोग वापस। कहती नहीं मैं अब हम हॉस्टल नहीं जा सकते, सब लोग वो वीडियो देख चुके होंगे, वो वार्डन भी देख चुकी होगी, मुझे तो लगता है वो मेरी फैमिली को बुलाएगी, सब जानते हैं वहाँ पे मेरी फैमिली को, अगर मेरी फैमिली आ गई तो कहती क्या होगा तुम्हारी मम्मा सब समझ आएंगी। चलो इतना रोती, कहती काश मेरी मम्मा होती, वो मेरे प्यार को ज़रूर समझती, लेकिन मेरी मम्मा नहीं है, सिर्फ पापा हैं, वो बहुत बुरे हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा गंदे हैं वो। तो वो डॉक्टर कहती है कि पापा गंदे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। अनु कहती तुम मेरे पापा को नहीं जानती, वो अच्छे नहीं है, जान से मार देंगे मुझे, मुझसे ज़्यादा हाना को मार देंगे, मुझे इसका डर है, मैं क्या करूँ अब। तो डॉक्टर कहती है तुम वापस मत जाओ। बोलती है तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, पता है ना कैसे रहेंगे हम दोनों। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने बोलती है आप क्या करेंगी। वो बोलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तुम दोनों के लिए। तो उन्होंने बोलती है बिल्कुल नहीं, आप क्यों हम दोनों की हेल्प करोगे, आप फंस जाओगे बीच में। तो वो बोलते हैं कि सब जो भी हुआ है ये नूर की वजह से हुआ है, नूर की गलती की वजह से हुआ है।
तो इसलिए मुझे हेल्प करने दो प्लीज़। तो ऐसे बोलती है तो अनु भी फिर चुप हो जाती है। और वहाँ जानवी और नूर की इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि जानवी कहती है कि तुम्हारी वजह से सब जो हो रहा है, उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की तुमसे मिलवाने के लिए और तुमने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो नूर कहती इसमें मेरी क्या गलती, हम दोनों का प्लान था ना। जानवी कहती लेकिन मैं तुम्हें मना भी कर रही थी। तो नूर और उनकी दोनों की इतनी लड़ाई हो रही होती है। तो नूर और उसकी दी आवाज़ सुन के वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहती अब तुम दोनों लड़ना बंद करो प्लीज़। तो जानवी कहती सब इसकी वजह से हुआ, आप दोनों की पता नहीं अब क्या क्या होगा, क्या फेस करना पड़ेगा, सब हम दोनों की गलती है, माफ़ कर दो हमें। तो उन्हें कहती इट्स ओके, तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। तो नूर की जो दी होती है बोलती क्या इट्स ओके, इन दोनों को तो थप्पड़ मारने चाहिए, तुम इट्स ओके कह रही हो। तो वो ऐसे चिल्ला रही होती है। तो उन्होंने कहती प्लीज़ कोई टेंशन और मत दो, प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करो, पहले जो इतना तमाशा हो चुका है वो कम है जो तुम लोग और सीन क्रिएट कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे बोल रही होती है। तो जानवी ऐसे नीचे मुँह कर लेती है और बोलती है हम रियली सॉरी, सब हम दोनों की गलती की वजह से हुआ है, आई प्रॉमिस हमसे जो होगा हम आप लोग की हेल्प के लिए करेंगे। तो उन्होंने कहती है हेल्प करनी है ना तो प्लीज़ अपनी लड़ाई बंद करो, समझे। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो तभी बार बार उन्हों की कॉल्स आ रही होती हैं। तो डॉक्टर कहती है फ़ोन उठाओ। तो उन्होंने जैसे फ़ोन उठाती है तो उसकी वो फ्रेंड होती है, कहती है तुम दोनों की क्या क्या, तुम दोनों की वीडियो पूरा हॉस्टल देख चुके हैं, सब मजाक बना रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ ये गलती से हो गया, हमें नहीं पता किसने बना के डाल दिया, हम सॉरी। बोलती वीडियो सब लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने कहते क्या वो वीडियो तुमने डिलीट करवा दी थी ना। वो बोलती लेकिन इतनी शेयर हो चुकी है वीडियो, हर किसी के पास है, अपना ग्रुप चेक करो ज़रा, तुम ग्रुप में भी आई हुई है और तुम दोनों को टैग भी किया गया है और सब कितने गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो वो उन्होंने से गुस्से से कॉल कट कर देती है और ग्रुप में देखती है इन दोनों की वीडियो होती है और सब गर्ल्स इतना मजाक बना रही होती हैं। कुछ ने लिखा होता है ओहो दोस्त दोस्त बोल के दोस्त को कुछ और ही बना दिया, जिसने लिखा हुआ है कि कितना पेला है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये देख के तो उनको इतना गुस्सा आता है और बार बार कॉल्स आने लगती हैं। तो सिर्फ गुस्से से मोबाइल तोड़ देती है और रोने लग जाती है वहीं नीचे बैठ के। तो तभी वीडियो जो होती है वो वीडियो जो होती है वो न्यूज़ में भी आ जाती है। तो जानवी कहती है कि न्यूज़ चलाओ न्यूज़ चलाओ। तो वो कहते क्या हुआ, कितनी न्यूज़ चलाओ। तो जैसे न्यूज़ चलाते हैं तो उसमें भी इन दोनों की वीडियो वायरल हुई पड़ी होती है, क्योंकि ये पहली वीडियो होती है जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाली होती है, इसलिए उसको न्यूज़ पेपर में भी आ जाता है और उधर भी। तो ये देख के तो इन दोनों के होश और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वो डॉक्टर उन्हों की तरफ देखते हैं तो उन्हों और ज़्यादा रोने लग जाती है कि अब तो न्यूज़ में भी आ गया, अब तो पक्का मेरी फैमिली देखेगी और उन दोनों को जान से मार देगी। तो डॉक्टर कहती चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो बोलती क्या होना क्या कर लोगी आप। तो बोलती है बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, चुप रहो तुम दोनों, चीखना बंद करो आपस में। तो वो ऐसे नूर और जानवी को भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत शोर कर रही होती है, गुस्से से एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे कुछ टाइम दो, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो डॉक्टर जो होते हैं उसके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी डॉक्टर होती है तो सब उसी से अपना इलाज करवाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो अपने काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह चलवाती है, वो न्यूज़ भी बंद करवा देती है और काफ़ी जो भी मतलब उस न्यूज़ को वायरल कर रहा होता है, अपने मोबाइल से अपलोड कर रहा होता है, उन सब से डिलीट करवा रही होती है। जैसे जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है उसको वैसे वैसे डिलीट करवा देती है। लेकिन पूरी दुनिया ऑलमोस्ट देख चुकी होती है, यहाँ तक कि अनु की फैमिली वाले भी देख चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। उसकी जो पापा और ताया जो भी होते हैं बहुत खड़ूस फैमिली होती है। तो ये देखने के बाद आप एक से बाहर हो जाते हैं और उन दोनों के हॉस्टल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि ये लोग हॉस्टल भी नहीं है। तो इसके कज़न जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और गुंडे शुंडे लेके आए होते हैं, हर जगह इन्हें ढूंढ रहे होते हैं इन दोनों को, बिकॉज इनके ख़ानदान की बहुत इज्जत होती है जो अनु ख़राब कर चुकी होती है। और इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ये सोच रखा होता है कि इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी दी जो होती है उस तक पहुंच जाते हैं। तो उसकी दी कहती है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे उसकी दी की शादी का राज भी खुल जाता है। तो दी को भी गुस्से से घसीट के लेके जाते हैं और उसके हस्बैंड को भी लेके जाते हैं घर, और इन दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। अनु की जो फ्रेंड होती है वो बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है बट कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। तभी वो जाती है आहना के घर। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है जानवी। तो वो जानवी का नंबर लेती है उसकी मम्मा से। उसकी मम्मा भी बहुत परेशान होती है, वो भी ये न्यूज़ देख चुकी होती है। तो उनसे नंबर लेते हैं और जानवी से कांटेक्ट करती है। तो बोलती है कि मैं अनु अल्हाना की फ्रेंड बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी उससे बात कराओ, बहुत अर्जेंट है, बहुत हंगामा हो चुका है, उसकी दी को उसके घर वाले उठा के ले गए हैं। तो बोलती है क्या। तो अनु भी वही होती है, कहती क्या हुआ। बोलती है कि ये तो तुम्हारी फ्रेंड का कॉल है। तो जैसे वो कॉल करती है
बात करती है, कहती क्या हुआ, तो बोलती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम लोग का रास्ता सामने आ गया, तुम्हारी दी और चीज़ों को भी उठा के ले गया, उनकी शादी भी एक्सपोज हो गई है। तो बोलती क्या ऐसे कैसे हो सकता है, वो दोनों कैसे पकड़े गए। तो बोलती है मुझे नहीं पता, बहुत हंगामा हो चुके, तुम दोनों जाओ ना, बस वहीं हो, रहो, सेफ हो तुम दोनों। तुम्हें बता रही थी कि बस गलती से भी अपने घर मत जाना और ना ही हॉस्टल आना, यहाँ तक वो आ चुके हैं। तो बोलती है लेकिन हम जाएंगे कहाँ। तो बोलती है आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ तुम दोनों सेफ रहो, इसलिए मैं किसी तरह से तुम लोगों से कांटेक्ट किया है, और मैं अब इसी नंबर से कांटेक्ट करूँगी, अपना ख्याल रखना, ओके, और आना का भी ख्याल रखना। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो तभी आहना जो होती है वो उठ के आ जाती है और कहती क्या हुआ। तो अनु बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है बताओ मुझे। तो अनु बोलती है चांद बोला ना कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आहना जो होती है वो 3 से 4 घंटे सोई रहती है, और 3 से 4 घंटे में ये सब कुछ हो चुका होता है, इतना बड़ा तमाशा बन चुका होता है। तो अनु अंदर से टूट चुकी होती है, बट आहना के सामने बिल्कुल नहीं दिखाती कि वो अंदर से टूट चुकी है। और आहना के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, उसे हक करते हुए बोलती जान कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो आहना ऐसे अनु का हाथ पकड़ती है, अपने सर पर रखते, कहती अब बताओ सब ठीक है। तो अनु ऐसे फ़ौरन से हाथ हटाती, कहती क्या जान तुम भी छोटी छोटी बात पे ऐसे थोड़ी होता है। कहती खाओ कसम। अनु बोलती जान तुम्हारी कसम, मैं सब ठीक कर दूंगी। अनु बोलती इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। तो अनु रोने लग जाते हैं। तो आहना ऐसे अनु को हक करती है, कहती प्लीज़ मुझे सब बताओ, सब ठीक है ना, क्या हुआ है। तो अनु फिर रोते हुए सब बता देती है। तो आहना और ज़्यादा डर जाती है। अनु बोलती प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी कि तुम टेंशन ना लो, अब हमें कहीं छुप के रहना होगा कुछ टाइम के लिए, सबसे दूर, जब तक ये सब मामला ठंडा नहीं हो जाता। तो वो डॉक्टर कहती है कहीं और क्यों, तुम दोनों सिर्फ यहीं पे सेफ हो, यहीं पे रहो। तो उन्होंने बोलती है नहीं हम यहाँ पे नहीं रह सकते। वो बोलती है बोला ना तुम दोनों कहीं पे भी सेफ नहीं हो, जितना मेरे घर में हो, मेरे घर में आने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो हना कहती क्यों, बहुत बड़ी तोप हो आप। तो नूर कहती हाँ ऐसे ही समझ लो, हमारे घर में कोई नहीं घुस सकता, ना ही पुलिस ना ही कोई और। तो वो डॉग से काफ़ी बार बोलती है। तो हम एक दूसरे को देखते हैं, मैं रहना को देखती हूँ, रहना मुझे देखती है, और फिर हम सोचते हैं कि शायद हम इसकी बात मान जानी चाहिए, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम आहना के घर जाते हैं वहाँ से भी अनु की फैमिली हमें ढूंढ लेगी, और अगर हम हॉस्टल जाते हैं तो ऑफकोर्स पकड़े जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं इसमें सैड होने की क्या ज़रूरत है, हाँ कोई तुम लोग हम पे बोझ न हो, और उल्टा जो हम कर रहे हैं इसको हमारा पछतावा ही समझो। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ गलत हो रहा है वो हमारी वजह से हुआ, इसलिए जब तक ठीक नहीं होता तुम लोग यहीं पे रुकोगे। तो ऐसे बोल के चली जाती है। तो जानवी और नूर जो होती है वो देखती हैं इन दोनों को। तो जानवी से इशारा करती है कि बाहर चलो। तो जानवी और नूर के रूम में ले चले जाते हैं। तो नूर कहती है हाँ क्यों लेके आई हो। तो जानवी कहती है हमें उन दोनों को स्पेस देनी चाहिए। तो बोलती है ओके। तो उन्होंने डहाना ऐसे एक दूसरे के शोल्डर पर सर रख के बहुत ज़्यादा करीब ढुके बैठे होते हैं। तो आना कहती जान अब हमारा क्या होगा। ना बोलती बाबू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस दी और चीज़ों के लिए बुरा लग रहा है, उन दोनों की शादी एक्सपोज हो गई। तो बोलते हैं हाँ तो अच्छा ही हुआ ना, कब तक ऐसे हस्बैंड वाइफ छुप छुप के रहते, शादी तो हो चुकी है ना, अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अनु बोलती आई होप सो उन दोनों की लाइफ में सब ठीक हो, मैं बस वेट करूँ कि किसी तरह आप ही से कॉन्टैक्ट हो जाए, एक बार दी से बात हो जाए, पता चल जाए वो ठीक है तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो अनु बोलती है हाँ तो कॉन्टैक्ट करो। वो बोलती है बट कैसे है। तो बोलती है कोई तो होगा ना जो तुम्हारी साइड लेगा, जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो बोलती है कि मुझे वैसे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, बट आई थिंक शायद मेरी स्टेप वो मेरी मदद करें। बोलती लेकिन तुम तो कहती हो वो अच्छी नहीं है। वो बोलती है इतनी बुरी भी नहीं है, मेरे साथ और मेरी दी के साथ कभी कभी अच्छी बनती है वो, तो आई होप वो हमारी हेल्प करें। लेकिन मैं यहाँ से कांटेक्ट नहीं करूँगी, अगर उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, उल्टा फंसा दिया, तो मुझे बाहर जाके कहीं और से बात करनी होगी। तो आना कहती नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी। तो उन्होंने बोलती है प्लीज़ जहाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तो आना कहती है ठीक है फिर हम साथ जाएंगे। अनु बोलती है नहीं प्लीज़ समझा करो। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो डॉक्टर कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। अनु कहती है मुझे मेरे घर में कांटेक्ट करना है मेरी दी के साथ, वही है जो मेरी हेल्प करेंगी। बोलती है लेकिन तुम ऐसे बाहर मत जाओ, तो किसी ने पहचान लिया तो पता है ना क्या होगा। अनु बोलती है आई नो, लेकिन मैं क्या करूँ, जाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर बोलती है ठीक है मैं साथ चलती हूँ। तो अनु बोलती है नहीं पहले आप बहुत हेल्प कर चुके हो। बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, तो इसमें हम कोई हेल्प नहीं करे, कोई एहसान नहीं करे तुम पे। तो वो ऐसे बोलती है और उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाती है। तो ऐसे ये लोग कहीं दूर जाके एक पीसीओ के बाहर गाड़ी रोक देती है और बोलते हैं जाओ जाके बात कर लो। तो उन्होंने से उतरने लगते हैं। तो डॉक्टर बोलते रुको। उन्होंने बोलते क्या हुआ। तो डॉक्टर गाड़ी से एक मास्क उठा के देते कहती है लो ये लगा लो। तो उन्होंने बोलते हैं ओके। तो उन्हें से मास्क लगा के पीसीओ के अंदर जाती है, घर में कॉल करती है।
तो बोलती है प्लीज़ 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 दीदी आप उठाना, बट उसकी दी नहीं उठाती, उसके स्टेप मॉम उठाती है, बोलती है हेलो कौन, तो बोलते हैं कि आपके आसपास कोई है, तो कहती है नो तुम, तो बोलती प्लीज़ मेरा नाम ला लो, आपके आसपास कोई है, कहती नहीं कोई नहीं है, तो बोलती है कि दी कहाँ है, बोलते हैं कि तुम्हारी दी को रूम में बंद कर रखा है, उसने शादी कर ली थी चुपके चुपके, बोलती मुझे पता है, जीजू ठीक है ना, पापा ने किसी ने कुछ किया तो नहीं उन्हें, बोलती है नहीं अभी तक तो ठीक है, मतलब तुम्हें इनकी शादी का पता था, तुम लोग ठीक हो, और ये क्या चल रहा है न्यूज़ में, तो बोलती है वो सच है, मैं प्यार करती हूँ उस लड़की से और मैं उससे शादी कर लिया मैंने, बोलती क्या, बोलती हाँ मैंने उससे शादी भी कर लिया क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, समझिए आप, अब आप मुझे ये बताएं आप मेरी हेल्प करेंगी या नहीं, बोलती है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो अनु बोलती है कि आप हमेशा कहती थी ना मैंने कभी आपको माँ का दर्जा नहीं दिया, अगर आप मेरी हेल्प करो और मेरी दी और जीजू को वहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दो और मुझे भी मेरे प्यार के साथ सही से रहने दो, तो मैं आपको माँ का दर्जा दूंगी, आई प्रॉमिस। तो वो कहती है सच में, अनु बोलती है हाँ माँ की जगह इज़्ज़त दूंगी आपको जितनी मैंने अपनी मम्मा को दिया। तो वो हाँ ठीक है ठीक है, तो उन्होंने बोलते हैं मेरी बात करवा दें किसी तरह दी से, बोलती है अच्छा ठीक है रुको मैं कुछ करती हूँ, तो मेरे नंबर पे कॉल करो ओके, तो ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है क्योंकि वो घर का नंबर होता है। तो उसके बाद वो अपनी स्टेप मॉम के नंबर पे कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है मुझे तो लगा था तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं होगा, तो बोलते हैं इन सब बातों के लिए टाइम नहीं, किसी तरह मेरी दी से बात करवाओ। तो उसकी माँ जो होती है चुपके उस रूम में जाती है जहाँ उसकी दी को बंद किया होता है, तो वो नीचे से ऐसे मोबाइल फेंक देती है और बोलती है कि अनु की कॉल है जल्दी से बात कर लो, तो ऐसे बाहर पहरा दे रही होती कोई सुन ना ले। तो वो दी कहती बेटा तुम ठीक हो ना, और सब क्या चल रहा है न्यूज़ में, बोलती है हम सॉरी दी, सब हमारी गलती है, हमारी वजह से आप लोग भी फंस गए, आप दी ठीक हो ना, जीजू ठीक है ना, आप लोग के साथ तो कुछ नहीं किया, बोलती है नहीं हम दोनों ठीक है, लेकिन तुम दोनों क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ठीक हो ना, कुछ खाया है तुमने, दोनों बोलती थी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो, मैं और आहना जहाँ भी हैं बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, आप प्लीज़ अपना और चीज़ों का ख्याल रखो, और मुझे पापा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो आपको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, लेकिन उनकी बातों में मत आना, उन्हें बिल्कुल मत बताना आपकी मेरी बात हुई है, और जितनी जल्दी हो सके उस घर से जीजू को लेकर चले जाओ, समझिए आप। तो दी कहती है हाँ ओके मुझे पता है हम यहाँ पे सेफ़ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे जीजू के साथ कुछ गलत ना करते, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अनु बोलती है इसलिए बोल रही हूँ जितना जल्दी हो सके प्रोटेक्शन ले और वहाँ से भागे। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। तो डॉक्टर कहती हो गई बात, कहती हाँ हो गई। तो दी जो होती है बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन ये तो पीसीओ होता है, तो अनु तो चली जाती है वहाँ से। तो वो फिर मोबाइल अपनी स्टेप मॉम को दे देती है और बोलती है थैंक यू सो मच। तो बोलती है इट्स ओके बेटा, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है। तो बोलते हैं कि प्लीज़ एक और हेल्प कर दे, किसी तरह हम दोनों को यहाँ से निकाल दें। तो बोलती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ, तो ऐसे बोल के वहाँ से चल जाती है। और अनु जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, गाड़ी में भी रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर गाड़ी रोक के उसको पानी पिलाती, कहती क्या हुआ तुम ठीक हो। और बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर चल जाओ, मुझे रोना है। तो डॉक्टर कहती क्या क्यों घर जाके रो लो, कहती नहीं मैं आहना के सामने बिल्कुल नहीं रो सकती, इसलिए मुझे अभी रोना है, प्लीज़ चले जाओ। तो वो निकल के ना थोड़ी देर बाहर चल जाती है। तो कहती ठीक है 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट में जितना रो सकती हो रो लो, कैसे बोल के हंसती है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रोती है, जैसे 6 मिनट होते हैं डॉक्टर अंदर आ जाती है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म, ये लो अब मैं तुम्हें और नहीं रोने दूँगी, आंसू साफ करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ना कुछ दिनों के लिए ही है सबके दिमाग पे, तुम्हें पता है ना न्यूली जो भी चीज़ आती है एकदम से वायरल हो जाती है, लेकिन 1-2 महीने बाद किसी को नाम तक नहीं याद रहता, तुम लोगों को भी लोग भूल जाएंगे, समझिए टेंशन मत लो। तो अनु बोलती है बाकी लोग तो हमें भूल जाएंगे लेकिन हमारे घर वाले कभी नहीं। आहना की मम्मा तो पहले हम दोनों के रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ थी, और अब मेरी फैमिली भी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं चाहूँ तो चाहूँ कहाँ यार, प्यार करना गलत हो रही है, कोई किसी से भी प्यार कर सकता है ना। तो बोलते हैं आई नो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते इस प्यार को। तो उन्हें ऐसे उसे देखते कहती तुम भी तो स्ट्रेट हो, तो तुम कैसे समझ सकते हो हमारे प्यार को। तो वो हंसने लग जाती है, कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे वो ड्राइव करती है और फिर घर चली जाती है। तो ये लोग जब घर पहुंचती है गाड़ी मतलब घर के बाहर या भी रुकी हुई होती है, तो उन्होंने कहती है शिट ये क्या हुआ, बोलते क्या बोलते ये भगाओ 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 घर के अंदर मत गाड़ी लेके जाओ, बोलते क्यों, बोलते प्लीज़ भगाओ भगाओ। तो कहते लेकिन हुआ क्या, तो उन्होंने कहती प्लीज़ बोला ना। तो ऐसे बोल के गाड़ी सीधे से सामने की तरफ ले जाती है और घुमा के घर के पीछे की तरफ जाके पार्क करवा देती है। तो बोलती है हुआ क्या, वो बोलते शिट वो देखो वो गाड़ी दिख रही है ना, वो मेरे ताया की गाड़ी है, इसका मतलब मेरे कज़न यहाँ पे आ चुके हैं, वो बहुत बुरे हैं, गुंडे टाइप हैं, प्लीज़ कुछ करो वो अंदर ना जाए, अंदर तो आना है ना, अगर उन्होंने देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं उसे।
तो बोलती है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठो, मैं आती हूँ। तो ऐसे गाड़ी से उतरते बोलती है नहीं तुम मत जाओ, कोई और रास्ता है पीछे से तुम्हारे घर में एंटर होने का? कहती है हाँ एक रास्ता है। तो ऐसे बोल के उसे अंदर से एंटर करवा देती है और बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं सामने से आती हूँ। तो अनु जो होती है बहुत डर जाती है और ऐसे छुपके छुपके ऊपर जाती है जहाँ आन होती है जिस रूम में। तो आन ऐसे नीचे आ रही होती है तो अनु से उसका हाथ पकड़ती है, कहती है ऊपर चलो। बोलती क्या हुआ? तो बोलती चलो ऊपर। तो ऐसे अंदर रूम में लेके जाते हैं और अंदर से लॉक कर देती है। तो आना बहुत घबरा जाती है, कहती बताओ हुआ क्या है? अनु बोलती नहीं नहीं जान कुछ नहीं हुआ, वो मेरी दी से बात हो गई है, तुम्हें बताना था कि सब ठीक है, टेंशन मत लो। तो आना कहती है अच्छा लेकिन तुम घबराई क्यों? आना बोलती नहीं जान कहाँ घबराई हूँ, हक कर लो ना मुझे। तो आना ऐसे अनु को टाइटली हक करती है। तो अनु बोलती है क्या जान तुम्हें सच में ज़्यादा हो, जितनी मर्जी टेंशन हो तुम एक हक करती हो सब दूर हो जाता है। तो हना और टाइटली हक कर लेती है और कहती है जान तुम मेरा सुकून हो, पता है दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हना बोलती है हाँ ना जान मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आज तुमसे वादा करती हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और फिर आना को ऐसे लो बिठाती है और बोलती है ये लो जान अपनी मेडिसिन लो। हाँ तो ऐसे ही उसको मेडिसिन खिलाती है और ऐसे फोरहेड पे किस करती है, कहती बाबू सब ठीक हो जाएगा ओके। और ऐसे बोलती है जान तुम एक काम करो यहाँ पे रेस्ट करो मैं अभी आए। तो ऐसे उसे लिटा के रूम से बाहर चली जाती है और ऐसे छुप के देखती है तो अंदर घर में मतलब जो टीवी लॉन्च होता है ना वहाँ पे इसके कज़न्स आए हुए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं उस डॉक्टर से और बोलते हैं कि वो वीडियो आपके घर की है, आप लोग कैसे जानते हैं उन्हें, वो मेरी बहन है, बताएं यहाँ कैसे आए। तो वो डॉक्टर सब बता रही होती है कि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, पार्टी थी कोई भी आ जा सकता था, तो पता नहीं शायद वो आई होंगी हमारी किसी फ्रेंड के साथ। तो बोलती है आप हमसे अगर कुछ छुपा रही है तो अच्छा नहीं होगा, हमसे आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर कहती है मेरे घर आके आप मुझे धमकी दे रहे हो, पता है ना कितना महंगा पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आपने हमें कोई मामूली गुंडा समझ के रखा है जो हमसे इस तरह से बात कर रही हैं, जानते भी हम किस ख़ानदान से हैं। तो वो ऐसे ही उसके भाई चिल्ला रहे होते हैं। तो उन्होंने ऊपर से खड़ी होती है उस डॉक्टर की इशारा करती है कि प्लीज़ कुछ बदतमीज़ी मत करना, किसी तरह भगा दो इन्हें यहाँ से। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर मुझे उन दोनों में से किसी का भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी, अपना कांटेक्ट नंबर बाहर छोड़ के जाए, फिर गार्ड को दे देना। तो ऐसे फुल एटीट्यूड में बोलती है। तो वो जो लड़का होता है तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बदतमीज़ किस्म का होता है। वो अपना कार्ड निकालता है और टेबल पे फेंक देता है, कहता है ये है कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कुछ पता चले तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ऐसे गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो अनु जो होती है ऐसे नीचे आ रही होती है तभी वो गुस्से वाला कज़न उसका वापस आता है और बोलता है कि हाँ अगर हमें पता चला कि उन दोनों की आपने हेल्प की है तो मैं एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा आपकी इज्जत सरेआम उछालने में, समझी। तो उसे बहुत धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। तो अनु आती है उसे उसके सामने हाथ जोड़ती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ा है। तो डॉक्टर से हाथ पकड़ती है कि तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी खुद की बहन की गलती की वजह से, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं तभी वो कज़न जो होता है वो वापस आ रहा होता है, बिकॉज वो अपनी गाड़ी की कीज़ वहीं भूल गया होता है। सो गाइस आने वाली एपिसोड में देखना ये है कि क्या उसका कज़न देख लेगा, अगर देख लेगा तो उसके बाद क्या क्या नया ट्विस्ट आएगा। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है धमाकेदार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार आई एम सॉरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इतना कि मुझे खुद का खाने का टाइम नहीं होगा। आई नो आप सोचते होंगे यार हम भी तो फैमिली हमारे लिए टाइम निकालो, आई नो बट यार जिस लड़की के पास खुद के खाने का टाइम नहीं है वो कैसे टाइम मैनेज कर सकती है। वेल मेरी जो बिज़ी शेड्यूल था वो लास्ट वीक का था, तो आई गेस नेक्स्ट वीक तक मैं फ्री होंगी। आई मीन मे बी मैं अब वीडियोस रेगुलर डालना शुरू कर दूँ। आई मीन मैं तो अपना 100% दूंगी, बट यार मैं मेहनत भी करूँ अपने बिजी शेड्यूल में से जैसे तैसे करके टाइम निकालूँ, वीडियोस अपलोड भी करूँ। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मेरा वीडियो डालने का क्या फ़ायदा हुआ, घंटा मिला मुझे, गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना। फिर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।